हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 2023 के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए हम लोग बात करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे एसएसटी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और एसएसटी जो है ना, काफ़ी बच्चों का वीक होता है, ठीक है, कमजोर होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा एक बार में क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट जो 1 है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को यदि इसका आंसर पता होना तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर बताइएगा। तो देखिए, पहले सवाल कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो पहले हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा होता क्या है। तो सौर ऊर्जा होता क्या है, तो देखे होंगे आप लोग इस प्रकार से एक प्लेट रहता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार से एक प्लेट रहता है और यह एक बैटरी से कनेक्ट रहता है, जो कि सूर्य के द्वारा क्या होता है, इस पर रोशनी पड़ता है ना सूर्य के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि इसमें रोशनी जैसे ही पड़ा ना, ये चार्ज होता है बैटरी। तो ये आप लोग देखेंगे, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को सौर ऊर्जा करते हैं। तो आप लोग एक बात बताइए, तो क्या हम लोग ये सौर ऊर्जा से एक बार बैटरी को चार्ज कर लिए तो पुनः यह खत्म, मान लो चार्ज होगा तो फिर पुनः होगा चार्ज। बस इसी बात को याद रखना कि पुनः पूर्ति योग हमारा या मतलब चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए, सवाल कहता है हमारा 2 नंबर सवाल कहता है तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र आता है। मतलब तट रेखा जो है ना कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये बताना है। तो 200 किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। सिंपल सवाल है, आप लोग यदि सही से वीडियो को देखते हो ना, तो आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए, सवाल कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मतलब भारत का मंदिर किसने हमारे भारत को कहा था, ठीक है, देश के बांध को, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे, प्रथम, ठीक है, प्रथम थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, या फिर कोई और थे, ठीक है, गृह मंत्री थे, कुछ थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत के प्रथम मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, भारत के प्रथम क्या थे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो आप सवाल देखिए, 4 नंबर कहता है कुल दल का, ठीक है, कुल जल का कितना परसेंट भाग जो है ना महासागरों में निहित है, यानी महासागर में जो ना कितना परसेंट जल रहता है। तो 96.6%। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल करता है 5 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना, बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है। मतलब भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है ना, उसमें मतलब कौन सा राज्य है जिसमें जूट उत्पाद होता है। तो नोट कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल, यानी आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आप लोग 6 नंबर हमारा सवाल बोलता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या है, तो मतलब समझिएगा, खरीफ फसल जो ना, खरीफ का फसल क्या हो कि अभी तो जो टाइम चल रहा है ना, अभी टाइम जो चल रहा है, ये हमारा खरीफ फसल है, क्योंकि बारिश के टाइम को हम लोग खरीफ फसल करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इस टाइम में क्या ज़्यादातर धान यानी चावल बोया जाता है। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा, चावल, ठीक है। आप सवाल करता है 7 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है। मतलब पक्की सड़क का अर्थ क्या हुआ कि पक्की सड़क का अर्थ हुआ कि लंबाई, मतलब कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में की लंबाई, यदि हम सड़क की नापे ना, जो हाईवे होता है एनएच जिसे आप लोग कहते हो, तो ये सबसे लंबा किस राज्य में है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में होगा। और आप लोग एक बात बताइएगा, महाराष्ट्र को कौन सा मतलब सपना में कहा जाता है ना, महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है फिल्मों की इंडस्ट्री के लिए। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सड़कों का वर्ग देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, आपने सुना होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज, सीमांत सड़क, एक्सप्रेस, ये सुने, लेकिन कभी ये सुने कि पूर्व पश्चिम गलियारा, ये कभी नहीं होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। तो ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा, सवाल वाला 9 नंबर सवाल कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग पहले ये जान लो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो ना बिहार में पड़ता है, ठीक है, मध्य में, पूर्व मध्य में, ठीक है। और बिहार के किस जिला में पड़ता है, तो हाजीपुर में पड़ता है। तो आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल कहता है 10 नंबर, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई कितना है। मतलब कि पूरे बिहार में जो है ना, रेल की लंबाई जो है ना, ट्रेन जो चलता है पटरी पे, वह पटरी की सीमा जो है ना कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये याद रखिएगा, 6283 किलोमीटर। तो 83, ठीक है। तो आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आप बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल आप लोग देखिएगा, और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस करो, क्योंकि इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो और भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल कहता है हमारा 11 नंबर, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किनका कहना था। तो याद रखिएगा, और ब्राह्मण लिंकन जी का कहना था। तो आप लोग बी नंबर नोट कीजिएगा। सवाल कहता है 12 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर जो भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। मतलब नए वर्ष यानी कि ये 2021 या 21 में, ठीक है, 2021 में जो चुनाव हुआ था, उसके अनुसार भारत में मतदाताओं यानी वोट देने वालों की संख्या कितनी है, तो 71 करोड़, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बी नंबर, ठीक है। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिए, कहता है 13 नंबर,
सवाल है किस व्यवस्था के, ठीक है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मतलब कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि मतलब व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्तिगत के लिए लोकतंत्र में कौन सा कथन जो ना कहा गया है वह सत्य है। तो याद रखिएगा ये हमारा होगा लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने का सक्षम में रहती है। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए अगली सवाल हमारा कहता है 14 नंबर, ठीक है। सवाल है एकदम सिंपल है, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ना किस स्तर पे है। तो नोट कर लीजिएगा 14 नंबर का ये हमारा आ जाता है करीब जो है ना, ये आता है हमारा त्रिस्तरीय पे, ठीक है। आप सवाल कहते हैं हमारा 15 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो आपको याद होगा ये किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। तो आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल कहता है 16 नंबर, ठीक है। कहता है भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई थी। बहुमत का मतलब विजय हुआ था। 1977 में कौन सा पार्टी जीता था। तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, और तब से लेकर अभी तक जीती रही है जो कि मोदी सरकार है, ठीक है। इसके अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी सरकार है, तो बीजेपी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल आप लोग देखिएगा 17 नंबर क्या बोलता है। बोलता है सिंपल है, कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। मतलब कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो याद रखिएगा ये थे हमारे कौन, तो मैं आप लोगों को बता दूं 17 नंबर का ना, तो आप लोग याद रखिएगा ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। देखिए आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, याद नहीं रहेगा ना तो क्या, बस इतना याद रखना टिकैत, ठीक है। टिकैत याद रखना, टिकैत याद रखिएगा ना तो टिकैत आपको क्वेश्चन के जो अंत में है ना इस प्रकार से मिलेगा, तो टिकैत में आप लोग टिक मार देना, यानी महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। आप सवाल देखिएगा 18 नंबर कहता है तारी विद्रोह आंदोलन जो है ना ये निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था। प्रांत का मतलब राज्य होता है, तो किस राज्य में शुरू हुआ था तारी विद्रोह आंदोलन। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिएगा 19 नंबर बोलता है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में, ठीक है, यानी सत्ता का मतलब क्या है। तो सत्ता का मतलब जो है ना कि यदि आप लोग चुनाव में जाते हो, चुनाव में यदि आप भाग ले, तो चुनाव में यदि मान लो आपने क्या क्या मुखिया में खड़ा हुआ तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो याद मतलब क्या क्या जानना होता है। तो जाना क्या होता है, क्षेत्र पहला जानना होता है, भाषा भी आपको आना चाहिए अलग अलग प्रकार का, क्योंकि किसी जिस भी मतलब मान लो आपने आप बिहार से हो, आप क्या किया, आप चल गए हो मान लो असम में, तो असम की भाषा क्या है तो वो आपको पता तो है नहीं, तो आपको भाषा भी सीखना चाहिए। साथ में जाति के आधार पर बटे समाज में आपको किस प्रकार से उनको समझाना है, कैसे आपको वोट लेना है, ये आपको आना चाहिए। तो आप लोग बी ए नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज सवाल कहता है 20 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। संघीय का मतलब क्या होता है, ये संघीय का मतलब ना ही एक दलिया होता है ना ही दो दलिया, यानी कि बहुदलिया हो जाता है। तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप बढ़िए अगली सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, तो भारत में पूछा जा रहा है तो गोवा का आप लोग याद रखेगा, मतलब कि भारत में किस राज्य की इनकम जो ना रुपया है सबसे ज़्यादा है। मतलब 1 किलोमीटर में मान लो 2000 रुपया पुरता है, तो किस राज्य का है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा भारत का मतलब गोवा आता है, तो वहीं आप लोग याद रखिएगा। अब वहीं देखिए एक और सवाल पूछ दिया 22 नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है, ये होता है हमारा पटना। और इसी में एक सवाल और आता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर। आप लोग ये क्वेश्चन तीनों याद रखिएगा, डेफिनेटली एक सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आप देखिएगा 23 नंबर कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। मतलब कि आप लोग जिला फॉर्म में यदि आप लोग जाते हो किसी प्रकार का मान लो कोई कांड हुआ, आप लोग शिकायत करते हो तो आपसे रुपया कितना लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें जो है ना करीब रुपया जो लिया जाता है ना एक भी नहीं, इनमें से एक भी नहीं, आप लोगों को निःशुल्क या मिलता है। ठीक है, आप देखिए सवाल कहता है 24 नंबर, वर्ष 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना कितनी थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की मतलब कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मान लो 1 किलोमीटर एरिया है, इसमें कितना व्यक्ति आता था उसी को जोड़ के पूरे भारत का अनुमान लगाया गया था। तो नोट कर लीजिएगा ये करीब जो था ना 24 नंबर सवाल है ना, ये करीब था 25,494, यानी कि मतलब क्या, तो सिंपल सी बात है 25,994 रुपये। ठीक है, 25,994 रुपये आता था। तो आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल देखिएगा 25 नंबर सवाल कहते हैं हमारा वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये करीब जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। आप सवाल कहता है 24 नंबर, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने, मतलब देश में संगठित जो बैंकिंग है उसमें बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये करीब जो ना होता है हमारा 2 प्रकार का। आप सवाल कहते हैं 27 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। मतलब बिहार में जो है ना कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ में रहता है, कौन सा मतलब
जिला नहीं है, कौन सा क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो याद रखिएगा 27 का ये हमारा करीब हो जाता है उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है। आप सवाल रखिएगा आप लोग 28 नंबर क्या बोलता है, तो सिंपल सी है, कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल, मतलब कि बिहार का शोक जो है ना पूछा ही जाता है, तो कोसी नदी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 28 का आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर देखिए, अगली सवाल क्या बोलता है 29 नंबर। सवाल कहता है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं। महासागर का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो है ना कौन सा होता है, तो 29 नंबर है ना, तो नोट कर लीजिएगा 29 का। ये हमारा सुनामी आता है, सुनामी आता है समुद्र में। आप लोग मुंबई में देखोगे अभी के टाइम में बहुत राज्य में जो है ना सुनामी आता है समुद्र से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सुनामी। अब सवाल 30 नंबर कहता है मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पे हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मतलब कि मान लो आपके घर में किसी व्यक्ति के शरीर में जो ना आग लग गया, तो आप लोग प्रथम उपचार क्या करोगे। ठीक है, मान लो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, पहले घर में ही है, तो कौन सा उपचार आप लोग कर सकते हो। तो याद रखिएगा आप लोग कभी भी किसी को आग लगे ना, तो उसके स्थान पे क्या करना, अस्पताल आपको सबसे पहले पहुंचाना है। प्रथम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पहला तो अस्पताल ले जाना है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, कुछ नहीं लगाना, किसी को आग लगे ना शरीर में, तो आप लोग डायरेक्ट उसे अस्पताल ले जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सी नंबर। आप सवाल रखिएगा आप लोग 31 नंबर कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में कौन सा राज्य था। यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण हो रहा था, इसके विरुद्ध में कौन सा राज्य था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 31 का क्या, तो 31 का आप लोग याद रखिएगा सी नंबर। अब देखिए 32 नंबर सवाल करता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर को क्या था, विक्टर इमैनुअल ने किसी पद पे नियुक्त किया था, तो किस पद पे नियुक्त किया था। ठीक है, सेनापति के नियुक्त पर, या फिर फ्रांस के राजदूत पे, या गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा ये किए थे ना प्रधानमंत्री पर। ठीक है, तो आप लोग सी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब सवाल कहता है 33 नंबर रूस में जार काट क्या होता है। आप लोग देखे होंगे इस बार भी एग्जाम हुआ था ना, जो कि फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हुआ था, यानी सार्वत्रिक परीक्षा का, उसमें भी पूछा गया था रूस में जार काट क्या होता है। तो नोट कर लीजिएगा रूस का क्या होता है, तो रूस का क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे 33 का। ठीक है, 33 का हम नहीं बता रहे, आप लोग बताइएगा क्या होता है। ठीक है, रूस का सम्राट होता है, या रूस का या पानी में रखने वाली मिट्टी होता है, या फिर पीने का बर्तन होता है, या रूस का समानतन होता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 33 नंबर सवाल का आंसर। अब सवाल है 34 नंबर कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, तो आप लोग 34 का बी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। ठीक है, अब देखिए अगली सवाल कहता है 35 नंबर हमारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस किसान आंदोलन के उपरांत मिला था। तो याद रखिएगा उनको मिला था बालडोरी किसान आंदोलन के उपरांत, यानी आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा 35 का। ठीक है, अब बढ़िया अगले सवाल कहता है 36 नंबर डंपा विद्रोह कब हुआ था। तो डंपा विद्रोह भाई काफी बार पूछा जाता है सवाल, ये 1916 में हुआ था। एक और सवाल पूछता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो वो भी याद रखेगा 1916 में ही हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 37 नंबर बोलता है हमारा रंदन। ठीक है, रंदन में, ठीक है, रंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। यानी रंदन में जो ना प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चे को जो शुरू से पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो मतलब होना चाहिए, तो कब लागू हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा 37 है ना जी। ठीक है, 37 है, तो नोट कर लीजिएगा 1847 ईस्वी में, यानी आप लोग डी नंबर नोट कीजिएगा। आप कहता है 38 नंबर सवाल बेलेटेन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये करीब हुआ था जो है ना, ये आप लोग नोट कीजिएगा 1944 ईस्वी में। ठीक है, सी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखें। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल एकदम याद होते जाएगा। ठीक है, सवाल कहता है रूसो का दार्शनिक कौन था। रूसो का दार्शनिक मतलब रूस का दार्शनिक कौन था, तो नोट कर लीजिएगा ये कौन था। तो ये हमारे ये जो थे ना फ्रांस का ही था, फ्रांस का ही था। ठीक है, आप सवाल कहता है 40 नंबर मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेलजनी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो नोट कर लीजिएगा 40 का आप लोग, ये हमारा कार्बोनरी होगा, कार्बोनरी, यानी आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल 41 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुआ था। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि 44-41 का ना पंचायती राज व्यवस्था जो ना किस राज्य से शुरू हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये करीब जो है ना 41 नंबर है ना, ये हुआ था फरवरी 1917 में। ठीक है, तो आप सवाल देखिए कहता है 42 नंबर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है सवाल 1960 ईस्वी, आप लोग याद रखिएगा। अब 43 नंबर सवाल कहता है निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य कौन है, तो देखिए बिहार देना, तो बिहार आपको मानना ही है, क्योंकि बिहार जो ना बीमारू राज्य कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग बीमारू यानी बिहार आप लोग नोट कर लीजिएगा 43 नंबर का।
ठीक है। 43 का डी होगा जी क्या? चलिए क्या दिया जा रहा है? 43 का देखिए ऑप्शन गलत दिया है, बट हम यहाँ पे बता देते हैं बिहार ही होगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग ए नंबर नोट कीजिएगा। देखिए नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, बताता हूँ। देखिए ये बिहार जो बीमारू लिखा गया ना, देखिए बी से बिहार हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ओडिशा दिया है ना, तो ए से ओडिशा भी हो जाता है, ठीक है। ए से ओडिशा हो जाता है, वहाँ पे दिया मध्य प्रदेश, यानी एम से मध्य प्रदेश भी हो जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग डी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगले सवाल को देखिए आप लोग। अगली सवाल कहता है 44 नंबर, कहता है चावल कौन सी फसल है? तो मैंने आपको बताया था खरीफ फसल कौन सी है, आगे बताया था ना, तो चावल भी हमारा खरीफ फसल ही ना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारा खरीफ फसल होगा, ठीक है। तो 44 का ए नंबर नोट कर लीजिएगा। आप सवाल कहता है हमारा, ये देखिएगा, इसको इधर कर लेते थोड़ा सा। चलिए अब देखिए सवाल कहता है 45 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर जो है ना, या किस शासक के द्वारा जो है ना बनवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएगा अंकोर वाट का मंदिर किस राज्य में, मतलब किस देश में पड़ता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 45 का नोट कर लीजिएगा। ये हमारा है नरोदोम सिहानक, ठीक है, सिहानक, यानी आप लोग बी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिएगा ध्यान से आप लोग। 46 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। 46 नंबर देखिएगा, कहता है हमारा सिंपल सा सवाल है, कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा, आप कोई लोग क्या करेंगे, सार्वजनिक टेलीफोन में मारेंगे, कोई मोबाइल में मारेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं मैं, ये जो होना चाहिए ना सार्वजनिक टेलीफोन होगा। देखिए पूछने का प्रश्न का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा आधुनिक काल से चलते आ रहा है ये टेलीफोन, ठीक है। लेकिन यहीं आपको वर्तमान करके पूछ दे, इसी प्रश्न में वर्तमान लगा दे, ठीक है, वर्तमान लगा दे, और तब पूछे कि वर्तमान में संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तब आप लोगों को मारना है मोबाइल में, और यहाँ वर्तमान में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सार्वजनिक टेलीफोन में ही मारना, ठीक है, और वर्तमान में पूछे तब आप लोग मार लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब 47 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार मिला है? मतलब सिंपल सी बात है, जो संविधान हमारा है ना, अनुच्छेद है 19, इसमें हम लोगों को किस प्रकार का अधिकार मिला गया है, ठीक है, दिया गया है। तो 47 का नोट कर लीजिएगा। हमें मिला गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आप लोगों को पता है स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं 15 अगस्त, तो उसमें हम लोग खुल के अपनी बातों को रखते हैं और एकदम देश के प्रति प्यार जगाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट सवाल है, ठीक है, लास्ट सवाल आप लोग देखिएगा। 28 नंबर सवाल कहता है इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? मतलब संस्थागत वित्त का साधन इनमें से कौन हो सकता है? तो देखिए आप लोग 28 नंबर का नोट कर लीजिएगा। ये हमारा हो जाता है व्यावसायिक बैंक, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इसका PDF चाहिए ना, उसके लिए क्या करना है, देखिए आंसर भी हमने बना रखा है, ठीक है। आंसर का भी यहाँ पे हमने पूरा एकदम PDF बना रखा है। तो ये पूरा PDF आप लोगों को चाहिए तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है, और वीडियो को लाइक करके आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट ऐसा करो कि मैं प्रसन्न हो जाऊँ, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग जाइएगा ना, कमेंट करने के बाद तो आपको ओपिनियन में क्या मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तब आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा नोट, और आपको नहीं मिले तो आप लोग जो ग्रुप एडमिन होंगे उनसे संपर्क कीजिएगा, वो आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से हमसे PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।